हाँ देखिए, जो होमवर्क्स आपको दिए गए हैं उन होमवर्कों का हल देखिए, यानी जो प्रश्न आपको होमवर्क में थे उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 था। होमवर्क सॉल्यूशन क्या है, होमवर्क में अपना देखिए कि होमवर्क में आपको कितने सवाल दिए गए थे और कितने का हल आपने दिया है। होमवर्क का पहला सवाल था कि √3 प्लस √7, इसमें हमें डिवाइड करना था √3 और ऋण √7 से। कह रहा था सवाल कि इन दोनों पदों को लेकर के आप हल करके जो रिजल्ट आता है उसके रिजल्ट को दीजिए। यानी हमें इस पद में इस पद का भाग देना है। लिखने का तरीका √3 प्लस √7 कर देंगे और बटा में √3 और √7 कर देंगे। आपको हमने बताया है कि अगर ऐसे सवाल हमारे सामने आते हैं तो हमें परमेयकरण की जरूरत पड़ती है। यानी ये जो नीचे का हमारा पद होता है इसको हमें पूर्णांक के रूप में हर कीमत पर करना होता है। और आपको ये बताया गया है कि जो नीचे होता है उसका विपरीत पद लिख करके हम उसका गुणा कर देते हैं। इसलिए आप लिखेंगे कि अंश और हर में √3 प्लस √7 का क्या करने पर, गुणा करने पर। ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमें इस पद का गुणा करना होगा। इस तरीके से ये हो जाएगा √3 प्लस √7 बटा में √3 और माइनस √7। इसमें हमें √3 प्लस √7 का ऊपर और नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब हुआ क्या, ऊपर हमारा बन गया √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर बन गया और नीचे हमारा बन गया √3 का वर्ग और माइनस √7 का वर्ग। ऊपर वाले पद को अगर हम तोड़ते हैं तो √3 का वर्ग हो गया और प्लस √7 का वर्ग हो गया और प्लस 2 गुणते √3 और गुणते √7 और बटा में रूट के अंदर कोई संख्या रहती है उसका वर्ग करते हैं तो हट जाता है। यानी नीचे मिला 3 और माइनस क्या मिला 7। आगे फिर हल करते हैं तो ऊपर मिलता है 3 प्लस 7 प्लस 2 करड़ी के अंदर 7 लिखे 21 और नीचे क्या मिला हमारा 3 में से ऋण 7 को घटाएंगे तो -4। फिर इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 7 3 10। देखिए अब इस पद को आप इसमें नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि ये पूर्णांक वाली है और ये करड़ी के अंदर है। इस पद में से कोई चीज इसमें नहीं जुटेगा। 7 3 को जोड़ करके 10 लिख दिया गया और प्लस 2 हो गया और ये हो जाएगा √21 हो जाएगा और बटा में -4 हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, मात्र यही कर सकते हैं कि ऊपर से आप 2 को क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 और प्लस करड़ी के अंदर क्या 21 और बटा में माइनस क्या हो जाएगा 4। 2 से इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। आप इसको यही लिख सकते हैं कि ऋण 5 और प्लस करड़ी के अंदर 21 और कुल के बटा में क्या होगा 2। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आया है, चलिए तो सही है ये। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 2 दिया गया है। इसमें से अगर एक भी सवाल अगर आपसे अगर छूटता है तो मानकर चलिए कि आपका अभी पहला लेसन ही कंप्लीट नहीं है, इतना मानकर चलना है। दूसरा सवाल आपको दिया गया था, बहुत ही मजेदार सवाल था, उसको देखें क्या था। दूसरा सवाल एक ठो था आपका सवाल नंबर 2, m का पावर a ऋण b गुणते m का पावर b माइनस c गुणते m का पावर c माइनस a को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। इस चीज को हम देखते हैं तो जितने भी हमारे आधार हैं सब इक्वल हैं, यानी सब m के पावर हैं। इस कंडीशन में एक फार्मूला आपको घातांक का दिया हो गया कि अगर कोई चर a है उसका घात अगर m है, एक दूसरा भी चर सेम है उसका घात अगर n है, तो इसको अगर लिखेंगे तो उनके दोनों घातों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। सेम वही काम करेंगे, m लिख लेंगे और ये ऊपर जितने भी घात हैं आपस में जुड़ जाएंगे। यानी a प्लस a माइनस b प्लस b माइनस c प्लस c माइनस a। आगे जब बढ़ेंगे तो हो जाएगा a m और इसको हल करेंगे तो a ऋण b धन b ऋण c धन c ऋण a। ऋण a धन a से कैंसिल, ऋण b धन b से और धन c ऋण c से कैंसिल। रिजल्ट मिला आपको m का पावर 0। और आपको बताया गया है किसी भी पावर का, किसी भी चर का अगर पावर 0 हो जाता है तो उसका मान
1 होता है। यही आपका क्या हुआ आंसर। एक सवाल और आपको दिया गया था, 1 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 3 और इन सब का पावर दिया गया था आपको -3 बटा में क्या 2 को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। इसको हमें करना क्या होगा, इसको हमें कर करके सरल करके इसका वैल्यू निकालना है कि इसका मान क्या होगा। 1 का मल्टीप्लाई अगर आप 3 बार करते हैं तो आपको 1 रिजल्ट मिलेगा। 2 का पावर 3 का मतलब 2 का घाते 3 है, तो इस कंडीशन में अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का गुणा अगर 3 बार करते हैं तो 2 दूना के 4 दूना के 8 और 3 का गुणा 3 बार करते हैं 3 तिली के 29 27 और इसका पावर हो जाएगा 3 बटा में 2। आगे बढ़िए, 27 एक 28 और 28 और 8 जोड़ते हैं 36, 36 होगा ना। 36 का पावर 3 बटा में क्या होगा 2। आगे जब चलेंगे तो 6 गुणते 6 इसका पावर 3 बटा में 2। आगे जब चलते हैं तो ये 6 का पावर 2 हो गया, 6 का पावर 2 और इसका पावर 3 बटा में 2। इसको आगे बढ़ाएंगे तो 6 का पावर 2 गुणते 3 बटा में 2 हो जाएगा। 2 2 से कैंसिल, 6 का पावर -3 हुआ, इसको हम लिखेंगे तो 1 बटा में 6 का पावर 3 यानी रिजल्ट होगा 1 बटा में 216 ना। अगर इतना रिजल्ट आया होगा तो आपका आंसर क्या है, सही है। 1 बटा में 216 अगर आएगा तब तो सही, अन्यथा गलत। आगे सवाल देखें। इसमें का एक भी सवाल अगर आपने मिस किया तो मानकर चलिए कि आपका पहला लेसन कंप्लीट नहीं है, क्योंकि जो भी मैंने सवाल दिया है वह पहले अध्याय के स्वयं को जांचने वाले चैप्टर से आपको सवाल क्या किए गए हैं, दिए गए हैं। अगर इसमें से कहीं से मिस्टेकिंग होती है तो मानकर चलिए। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, चौथा सवाल आपको दिया गया था 8 बटा में 27 और इसका पावर दिया गया था 2 बटा में 3। इसमें हमें भाग देना था 32 और इसका पावर था 2 बटा में क्या 5, 2 बटा में 5 था। लिखने का तरीका इसका क्या है उसको देखें आप। लिखने का तरीका ये है, देखिए इसको अगर हम लिखेंगे तो 8 बटा में 27 और इसका पावर 2 बटा में क्या हुआ 3 और इसमें हमें भाग किसका देना है, भाग हमको देना है 32 का पावर 2 बटा में क्या 5। ठीक है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो करते क्या हैं उसको देखिए। आगे जब चलते हैं तो ये हमको मिलता है 8 बटा में 27 इसका पावर 2 बटा में 3 और गुणते, ये नीचे वाला पद है, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो 32 का पावर अब ये हो जाएगा क्या 2 बटा में क्या 5। सूत्र है, देखिए अगर कोई संख्या a है, इसका पावर अगर m है, अगर इसको व्युत्क्रम में लिखेंगे तो इसका घात ऋणात्मक बन जाता है। ठीक है, तो कन्फर्म है कि अगर घात ऋणात्मक है तो ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा। उसी आधार पर हमने इस चीज को लिखा है। जब आगे बढ़ते हैं तो क्या हमको देखने को मिलता है उसको देखिए। ये 8 का पावर भी आप 2 बटा 3 लिख सकते हैं और बटा में 27 का पावर भी 2 बटा में 3 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या दूसरा भी तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा और इस तरह से लिखे रहेंगे तो और क्लियरिटी होगा। गुणते इसको अगर करते हैं 32 को अगर तोड़ते हैं तो अगर 32 का अगर तोड़ा जाएगा तो 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32, तो कन्फर्म है कि 32 को हम 2 का घाते 5 लिख सकते हैं और इसका पावर हो जाएगा 2 बटा में क्या 5। अब आगे देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और इसका पावर 2 बटा में 3 और बटा में 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 3 और इसका पावर 2 बटा में 3 और ये हो जाएगा गुणते 2 का पावर 5 और इसका पावर हो जाएगा 2 बटा में क्या 5। अब लास्ट स्टेप है आपका
2 का पावर 3 गुणते 2/3 और बटा में 3 का पावर 3 गुणते 2/3 और गुणते 2 का पावर 5 गुणते 2/5। 5 5 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल। रिजल्ट क्या मिल रहा है? रिजल्ट मिल रहा है 2 का पावर 2 ऊपर, 3 का पावर 2 नीचे और गुणते 2 का पावर क्या मिल रहा है? 2। ठीक है, अब आगे जब बढ़ते हैं तो 2 का पावर 2 का मतलब 4 और बटा में 3 का पावर 2 का मतलब 3 3 के 9। ऐसा ना कर देना कि 3 दूना के 6, 3 का गुणा 2 बार है और गुणते 2 दूना के क्या हुआ? 4। रिजल्ट हो जाएगा 16 बटा में क्या? जिनका आएगा उनका सही, जिनका नहीं आया होगा गलत। कृष्ण आया है ना? ये था आपका चौथा सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये बहुत चुनिंदे सवाल थे, जानबूझ करके मैंने आपको दिया था, आपको भापने के लिए, आंकने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अगला एक सवाल आपको दिया था मैं, कौन सवाल होगा? 6वां 5वां होगा। देखिए दिया गया था 5 + 2 करड़ी में 3 बटा में 7 + 4 करड़ी में 3 बराबर a धन b करड़ी में 3 हो तो a का मान और b का मान आपको क्या करना है? निकालना है। ठीक है, तो ये सवाल हमारा कैसे लगेगा उसको देखिए। इस सवाल को अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 + 2 करड़ी में 3 बटा में 7 प्लस 4 करड़ी में 3। इसका परमेकरण करिए क्योंकि ये वाला पद तो कन्फर्म है कि ये रहेगा। अब इस वाले पद को हमें इस रूप में तोड़ करके तुलना कर देना होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इसको हम परमेकरण करने के लिए हमने क्या काम किया? 7 ऋण 4 करड़ी में 3 का 7 ऋण 4 करड़ी में 3 का ऊपर नीचे क्या कर दिया? गुणा कर दिया। जब गुणा किया तो हमको क्या रिजल्ट मिल रहा है उसको देखना है। हमें ध्यान से देखते जाएंगे। ध्यान से देख रहे हैं आप, तो 5 का पहले मल्टीप्लाई हम इन दोनों पदों में कर रहे हैं। तो देखिए 5 × 7 = 35। 5 का मल्टीप्लाई 4 करड़ी में 3 में करेंगे तो ऋण 20 करड़ी में क्या? 3 हो गया। बात समझ में आया? 2 करड़ी में 3 का गुणा जब 7 में करेंगे तो आपका रिजल्ट मिलेगा 14 करड़ी में 3। 7 दूना के 14 करड़ी में 3 और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऋण, देखिए 4 दूना के 8 और 8 के 24। और नीचे क्या मिलेगा? नीचे मिलेगा आपका 7 का वर्ग और ऋण 4 करड़ी में 3 का वर्ग और बराबर तो इधर ये है a + b करड़ी में 3। अब आगे बढ़ते हैं। 35 में से हम 14 को घटा लेंगे और 24 को, मिलेगा रिजल्ट 11। मिलेगा ना 11? 35 में से अगर 24 को घटाए, क्योंकि यही चीज घटेगा, इसमें से करने वाला चीज नहीं घट सकता है। ऋण हो गया, ऋण वाला पद अधिक है तो कितना अधिक है? 6 अधिक है। 6 करड़ी में 3 और बराबर, और नीचे देख लीजिए 7 × 7 = 49 और ऋण 4 चौके 16 और 16 × 3 = 48 बराबर a + b करड़ी में क्या? 3। आगे चलते हैं तो 11 ऋण 6 करड़ी में 3 बटा में होगा 1 बराबर a + b करड़ी में 3। 1 से डिवाइड करेंगे तो 11 होगा। 11 ऋण 6 करड़ी में 3 बराबर a + b करड़ी में 3। लिखेंगे दोनों पक्षों की क्या करने पर? तुलना करने पर। दोनों पक्षों की तुलना करने का मतलब ये हुआ बेटा कि यहाँ पर a के जगह पर और b के जगह पर कौन चीज हम रख देंगे कि यह इस पद के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो तुलना करने का मतलब ये तो कन्फर्म है कि a बराबर हमको 11 लिखना होगा। a बराबर 11 और b का मान है कि b का मान ये वाला पद इस पद के इक्वल है,
तो कन्फर्म है कि ऋण 6 करड़ी में 3 बराबर बी, और करड़ी में 3 होगा, तो करड़ी में 3 से करड़ी में 3 को क्या कर दो, कैंसिल, बी का मान -4। यही आपका रिजल्ट होगा। आंसर आपका यही होगा कि ए का मान 11 और बी का मान -4। अगर आया होगा तब तो सवाल सही, अन्यथा गलत। अगला सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल आपको दिया गया है, छठा सवाल ना होगा, अब दिया गया है 5 का पावर x - 3 गुणते 3 का पावर 2x माइनस क्या 8, और बराबर दिया है कितना 225। तो हमें x का मान क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम अपने सवाल को किस तरीके से लगा सकते हैं, यही हमको ध्यान देना है। देखिए, ये 5 का पावर x ऋण 3 है और गुणते 3 का पावर 2x ऋण 8 है। अगर इन दोनों का अगर हम गुणा करते हैं तो 5 3 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्योंकि इधर हमें 15 का गुणांक दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। लेकिन अब इनका जब हम आपस में गुणा करेंगे तो इस घातों का क्या करेंगे, ये बताइए। हमको तो ये न पता है कि अगर एक संख्या a है उसका पावर अगर m है, दूसरी संख्या भी a है इसका पावर अगर n है, तो हम उन दोनों चीजों को आपस में क्या कर लेंगे, घातों को जोड़ देंगे। लेकिन ऐसा करते हैं हम कब, जब हमारा आधार इक्वल रहता है तब। ये जब इक्वल रहेंगे तब हम ऐसा कर पाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से इस सवाल को आपने कैसे हल किया होगा, कोई दिमाग में आपके बात आई होगी। क्या किए हैं, ये जैसे ये मल्टीप्लाई है ना, देख रहे हैं, ये गुणा है, तो इस चर का और इस चर का अगर आप गुणा करते हैं तो 15 हो जाएगा। लेकिन ये दोनों चर अलग अलग हैं और घात भी दोनों की क्या है, अलग अलग है। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसका तरकीब क्या है उसको देखिए, ख्याल कीजिए। ये अगर 5 का पावर अगर x ऋण 3 लिखा गया है तो कन्फर्म है कि ये रहा होगा 5 का पावर x बटा में 5 का पावर 3 रहा होगा। रहा होगा, बोलिए कि हाँ रहा होगा। गुणते ये क्या रहा होगा, 3 का पावर 2x रहा होगा, और नीचे क्या रहा होगा, 3 का पावर 8 रहा होगा। 3 का पावर 8 और बराबर इधर क्या है 225। तो ये तो कन्फर्म है कि 225 जो है वो 15 का है। 15 में 15 का गुणा करेंगे तो 225 आ जाएगा। ठीक है ना। लेकिन अब हमें इसके वैल्यू को देखना है कि x के जगह पर ऐसा क्या मान हम रखेंगे कि इसका जब संख्या का कैलकुलेशन करेंगे तो 225 हमको क्या करेगा, मिलेगा। तो इस कंडीशन में आपका विकल्प क्या कहता है उसको देखिए। विकल्प में ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर कोई संख्या उल्टी पुल्टी लिखी गई है जबकि सवाल आपका सेम है। तो आपने क्या किया होगा, पहले आप अपने सुझाव को बताइए। प्रिया, कैसे सवाल लगाया गया है, 15 का वर्ग कर फिर 5 का वर्ग 3 का वर्ग कर घातों की तुलना कीजिए। उसकी बात नहीं है। देखिए नियम के अनुसार ये देखिए, हमने आपको ये बताया कि a का पावर m गुणते a का पावर n होगा, तभी इस चीज को हम a का पावर m प्लस n लिख सकते हैं। तो कन्फर्म है कि इसमें कोई चीज हमको दिखाई नहीं दे रही है ना। तो जब कोई चीज अगर हमको दिखाई नहीं दे रही है तो आपके पास बस एक ही विकल्प है कि ये जो हमारा 5 का पावर x ऋण 3 गुणते 3 का पावर 2x ऋण 8 है। तो पहला काम कि ये जो चीज हमको आधार दिख रहा है, इस आधार में पहले हम इस दी हुई संख्या को क्या कर दें, तोड़ दें ना। जब तोड़ते हैं तो कन्फर्म है कि ये 15 का वर्ग है, तो कन्फर्म है कि 3 गुणते 5 गुणते 5 रहा होगा।
तो ये कन्फर्म हुआ कि ये जो हमारा है 5 का पावर x माइनस 3 गुणते 2 का पावर 2x माइनस 8 और बराबर इधर 3 का पावर 2 हो गया होगा और गुणते 5 का पावर क्या हो गया होगा 2। ठीक है, तो कन्फर्म है कि इन तीनों में से किसी की भी तुलना आप कर सकते हैं। क्या है, हाँ सॉरी यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो ये 3 दिखाई दे रहा था, या तो इसकी तुलना कर दीजिए या तो इसकी तुलना कर दीजिए। अगर देखते हैं अभी 5 के हवाले का तुलना करते हैं, दोनों पक्षों में चर 5 की घातों की तुलना करने पर तो ये देखिए 5 का पावर x माइनस 3 है और इधर 5 का पावर 2 है। तो घातों की अगर तुलना करते हैं तो कन्फर्म है कि x माइनस 3 बराबर 2 मिलेगा। तो x बराबर क्या हुआ 2 प्लस 3, x बराबर क्या हुआ 5। अगर इसकी तुलना करते हैं तो 3 का पावर देखिए 3 का पावर 2x माइनस 8 बराबर इधर क्या है 3 का पावर 2। अगर 3 वाले का घात की तुलना अगर करते हैं तो कन्फर्म है कि ये मिलेगा 2x ऋण 8 बराबर 2 के, मिलेगा ना। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 2 और प्लस 8 के, तो 2x बराबर 10 के, x बराबर 10 बटा में 2, x बराबर क्या 5। तो चाहे आप 5 वाले पद से तुलना कर लें या 3 वाले पद से तुलना कर देंगे, बात क्या होगी सेम ही होगी। उत्तर की जांच कीजिए। कन्फर्म आया है कि हमारा उत्तर हर कंडीशन में x बराबर क्या आया है 5 आया है। उसी को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अपने सवाल को लिख लेते हैं। देखिए 5 का पावर x माइनस 3 है और गुणते 3 का पावर 2x माइनस 8 है। आगे बढ़ते हैं। 5 का पावर 5 ऋण 3 गुणते 3 का पावर 2 गुणते 5 ऋण 8 होगा। अब आगे बढ़ते हैं तो 5 का पावर 2 हो गया, 5 का पावर 2 अब गुणते 3 का पावर 10 ऋण 8 हो गया। तो कन्फर्म है कि 5 का पावर 2 और गुणते 3 का पावर क्या 2। तो देखिए जो इधर आया है वही चीज यहाँ पर लिखा गया है। या तो इसको अगर लिखेंगे तो 5 5 25 या 3 3 के 9, अगर गुणा इसका करेंगे आप तो क्या मिलेगा 225। इसका मतलब ये जो हमारा मान आया है वो क्या है, ठीक है। सवाल इसी तरीके से लगेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर चलते हैं। लास्ट सवाल है आपका, बहुत ही शानदार सा सवाल है, छोटा देखने में है लेकिन बहुत ही उलझा हुआ वो रहा होगा। देखते हैं शायद आप लगा पाए हैं, नहीं लगा पाए हैं, ये तो आप सवाल हल करने पर पता चलेगा ना कि आपने उस तरीके से हल किया है कि नहीं किया है। आगे देखें। एक सवाल जो है लास्ट सवाल 57 नंबर का है। दिया है 2.3 बार अधन, दिया गया है 4.15 डबल बार है, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे कैसे? जोड़ने का तरीका होगा कि जब तक ये भिन्न के रूप में नहीं आएंगे तब तक इसको आप नहीं जोड़ पाएंगे। तो इनको हमको अलग अलग करना होगा, ठीक है ना। अलग अलग करने का मतलब क्या है उसको भी समझा देते हैं। कन्फर्म है कि ये 2 है ना, ये 2, तो ये कन्फर्म है कि 2 इसका और प्लस 4 इसका, ये तो मूल संख्या हो जाएगी हमारी, ठीक है ना। या तो ऐसे इसको लिखो, ये 2 हो गया, ये दशमलव के बाद 3 है, तो 0.3 का मतलब वो कन्फर्म है कि 3 3 के 9 ना, इसका मतलब वो 1/3 है। बात समझ रहे हो? 1/3 का मतलब ऐसे देखो, 1 में अगर आप 3 का भाग देंगे तो 3 3 के 9, 3 3 के 9 जाएगा ना, 0.3 बार जाएगा। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा सिस्टम ये है, इसको भिन्न के रूप में ला दो। ये दशमलव वाली संख्या है तो इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं अपना। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं कि 2.3 बार है, मान लेते हैं हम कि माना x बराबर 2.33 लिख दिया गया। फिर 10 का मल्टीप्लाई किया गया, 10x बराबर ये हो जाएगा 23.3
ये समीकरण 1, समीकरण ये 2 बना, मतलब एक आगे डैश डैश मार देना। आप समझने वाले समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये बार है। समीकरण 1 ये समीकरण 2 हुआ। समीकरण 1 से अगर 2 को अगर हम घटाते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा 10x ऋण x बराबर 23.33 बार में से हमको 2.33 बार को क्या कर देना है, घटा देना है। आप समझ रहे हैं, इसको घटाना है। इसका मतलब कन्फर्म है कि 9x हुआ और बराबर इधर क्या होगा, ये दशमलव वाली पॉइंट दशमलव से कैंसिल, बचा क्या है 23 में से 2 को हमको क्या कर देना होगा, घटा देना होगा। तो क्या बचा होगा 21, ठीक है ना। 23 में से घटाए होंगे तो 21 बचेगा। तो कन्फर्म है कि यह 21 बटा में क्या हो गया, 9 हो गया। 21 बटा में 9 हो गया, ठीक है। जैसे आपने इसको किया उसी तरह से इसको भी कर लेंगे। मान लेंगे हम कि माना x बराबर 4.1515 बार कर दिया। इस समीकरण नंबर हमारा क्या बन गया, 1। हमें ख्याल करना है कि जब भी पुनरावृत्ति है तो 2 अंक की साथ में है। अगर इसमें 10 का अगर मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो नहीं लिख पाएंगे, तो एक ही बार हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दें 100x, और इधर 100 का जब गुणा हम करेंगे तो ये दशमलव हमारा 2 अंक उछाल मार देगा। जब 2 अंक उछाल मारेगा तो ये हो जाएगा 415.1515 बार ऐसे चला जाएगा। ये समीकरण नंबर हमारा क्या बन गया, 2। अब क्या कर देंगे 100x में से समीकरण 1 से 2 को घटा, 2 से 1 को घटा देंगे, जैसे यहाँ पर किए हैं आप। तो 100x में से x को घटा दिए और इधर 415.1515 में से 4.1515 को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। घटाएंगे ना तो दशमलव के बाद वाली संख्या ऑलरेडी ये खत्म हो जाएगी ना। बचेगा यहाँ पर 99x बराबर, और इधर क्या बचेगा 415 में से केवल 4 घटेगा, 415 में से 4 घटेगा। तो कन्फर्म है, सॉरी 415 में से 4। तो जब 415 में से 4 को अगर आप घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, 411। यही हो गया। तो x बराबर 411 बटा में क्या हुआ, 99। ये दूसरी संख्या हो गई 411। सॉरी 400 क्या होगा, 11। अब हमने क्या काम किया, ये दी हुई दशमलव वाली संख्याओं को हमने भिन्न में क्या कर दिया, बदल दिया। अब उसके स्थान पर रख करके इसको ये हो जाएगा 2.3 बार और प्लस 4.15 बार। इसका हमने वैल्यू निकाला 21 बटा में 9 और इसका हमने निकाला 411 बटा में 99। कन्फर्म है कि इसका लॉस 99 होगा। 99 11 9 99। 21 में 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 ना, कितना हो जाएगा 231, हो जाएगा 231 प्लस 411। इसको जोड़ लीजिएगा, 1 1 2 3 1 4 और 4 2 6 बटा में क्या हुआ, यानी इसका रिजल्ट जो होगा 622 अरे 42 बटा में क्या होगा 99। कोई शक हो तो बोलिए, आया है आप लोगों का भी। चलिए, जो लोग मेहनत किए होंगे उनका जरूर आया होगा। जो लोग सो रहे होंगे तो मैं कहने भर न कहूँगा कि पढ़िए। हम नहीं पढ़ेंगे तो आप अपना जानिएगा। आप कर दो बेटा, आप करो, हो गया ना।